नमस्कार दोस्तों, मैं YouTube के माध्यम से अपनी दूसरी वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ लोगों की डिमांड पे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था पावर ऑफ थॉट्स के बारे में, आज मैं बात कर रहा हूँ कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड है क्या, सबकॉन्शियस माइंड है क्या? कॉन्शियस माइंड हमारे जो वैल्यूएबल कंडीशन पे होता तो सिर्फ 10% होता और सबकॉन्शियस 90%। सपोज करो कि आप डेली जो काम करते हो, जिसकी आप कल्पना नहीं करते, बिना सोचे समझे कर लेते हो, वो सब सबकॉन्शियस माइंड होता है। जैसे आप सुबह उठे, वॉशरूम गए, खाना पीना खाया, जिनके बारे में आप कभी सोचते नहीं, वो आपका सारा का सारा क्या है? सबकॉन्शियस माइंड है। लेकिन आपको बाइक चलानी नहीं आती, आप बाइक चलाना सीख रहे हो। अब बाइक चलाना सीख रहे हो तो उसमें क्या हुआ कि आपने सोचा उसके बारे में कि हाँ मैं बाइक चलाना सीख रहा हूं, और मेरे भाई ने बाइक चलाने के लिए बताया कि पहले सेल्फ स्टार्ट करो, फिर आप गियर देखो, पहला गियर लगाओ। हमने क्या देखा? हम उस चीज को देख रहे हैं कि पहले गियर लगाओ, फिर आगे क्लिच छोड़ो। धीरे धीरे आपका पूरा का पूरा ध्यान क्लिच पे है, ब्रेक पे है, रेस पे है, इन चीजों पे है। वो आपका कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस, सुबह उठे, मम्मी खाना, मम्मी पानी, फलाना डिमकाना, बला 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 बला, ये सब सबकॉन्शियस है मेरी भाषा में, और सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम इन चीजों को, कॉन्शियस को सबकॉन्शियस में लाना चाहते हैं, सबकॉन्शियस क्या होता है? जो चीज हम नॉर्मल बेसिस पे करते जाते हैं, और कॉन्शियस क्या होता? जिसके बारे में हमने सोचना पड़ता है। अब आपने क्या सोचा कि एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो, कोई भी आपने फोन पे गेम लगा ली, आप सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले पहला स्टेज करते हो। पहले स्टेज पे आपने गेम स्टार्ट किया, और गेम स्टार्ट करके पहला स्टेज या पहला जो भी XYZ उसको आप पार करते हो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, या पहले ही बारी में आप 30वां स्टेज पार कर लेते हो? नहीं, हम क्या करते हैं? कॉन्शियस वैल्यू को, कॉन्शियस पॉइंट को स्टार्टिंग में क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, और उसके बारे में ही ध्यान रखते हैं। पूरा ध्यान कहां पे? सिर्फ कॉन्शियस वैल्यू पे, जो कर रहे हैं उस पे। अब मैं इसके लिए एक बहुत बड़ा तर्क देना चाहता हूं आपके सामने, कि जिससे आप ना बहुत इजीली समझ जाओगे। एक इजीली समझने के लिए मैं लाइन दूंगा आपको, एक वाक्य दूंगा कि क्या है कि एक अंगीठी है, उसमें ऐसे कोयले हैं जो बुझे हुए हैं, जो बिल्कुल ब्लैक है, बुझे हुए, उनके पास रोशनी नहीं है। उसको मैं मानता हूं सबकॉन्शियस, बिल्कुल ऐसे, जो उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो नॉर्मल है, उनको अपनी लाइफ जी रहे हैं। और उसी के 10% एक कोयला ऐसा मैंने डाल दिया जिसके अंदर रोशनी है। अब 10% की रोशनी और 90% ऐसे कोयले जिनके अंदर रोशनी नहीं है, तो वो कैसे काम करेंगे? हमने क्या किया? एक पंखे से, एक फ्लाई से उसमें हवा देनी स्टार्ट की, और जिस हवा से वो 10% कोयले उस 90% कोयले में रोशनी फूंक देते हैं। आप समझना मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक कोयला जिसकी वैल्यू कितनी है? 10%, हमने उस 10% कोयले के लिए, रोशनी के लिए हमने हवा दी, और वो जो 90% कोयला जो बिल्कुल ब्लैक है, उसके अंदर रोशनी नहीं है, उस हवा के कारण वो रोशनी कहां पे आ रही है? हमारी कॉन्शियस से सबकॉन्शियस बन रही है। क्योंकि सबकॉन्शियस क्या होते हैं? जो बिना सोचे समझे करते हैं। जैसे हमने बाइक चलानी स्टार्ट की, अगर आपको चलानी आती है तो आपको कभी भी ये सोचना नहीं पड़ता पहला गियर कब लग रहा है, दूसरा गियर। अब हम उस एक कोयले की रोशनी को देखा और हमने हवा की, वो हवा क्या है? हमारा माइंड का प्रेशर। हम सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर रहे हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड, वो 90% कोयले हम उन पे भुगा रहे हैं, और उस कॉन्शियस वैल्यू पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। वो कॉन्शियस क्या है? हमारा टारगेट है। वो कॉन्शियस क्या है? वो जो रोशनी वाला कोयला। क्योंकि जब भी हम किसी कार्य को करते हैं, हम टारगेट को लेते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है? टारगेट। और उस टारगेट को करने के लिए पहले क्या आता है? छोटा छोटा पॉइंट। कुल मिला के बात कहने की है कि जैसे छत पे चढ़ते हैं तो पहले जीना पहला कवर करते हैं, फिर दूसरा कवर करते हैं, फिर तीसरा कवर करते हैं। मेरी बात समझना आप। सबकॉन्शियस 90% बुझे हुए कोयले,
कॉन्शियस 10% रोशनी वाला कोयला। अब हम उस 10% कोयले के लिए 90% बुझे हुए कोयले को उस 10% में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिससे वो सारा का सारा क्या बन जाए, सबकॉन्शियस बन जाए। और वो होता क्या, वो हवा, वो पंखे की हवा। और वो पंखे की हवा क्या है, हमारा माइंडली प्रेशर, उस टारगेट के प्रति जाना। जैसे मैंने कहा कि अगर हम एक फोन पे गेम खेलते हैं तो सबसे पहले पहला स्टेज, फिर दूसरा स्टेज, फिर तीसरा स्टेज, फिर चौथा स्टेज। ऐसा कभी आपने सोचा कि आपने पहला स्टेज कवर कर लिया और उसी पहले स्टेज के बेस पे आपने क्या कर दिया, सीधा 30वें स्टेज पे गए? कभी नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता। तो सबसे पहले पहला स्टेज, फिर दूसरा स्टेज, फिर तीसरा स्टेज। इसी प्रकार आप बहुत सी चीजें हैं जो आप करते हो और आपको पता भी नहीं, वो सारी की सारी चीजें क्या आती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आती है। आपकी आंख पलक झपकना, आप कभी ध्यान देते हो? नहीं देते। लेकिन क्या होता कि आपका कोई फ्रेंड है या आपकी कोई फ्रेंड है, उसके सामने आपने एक टारगेट किया कि यार चल हम कंपटीशन रखते हैं और तू भी आंख झपकने का टारगेट ले और मैं भी। अब आप क्या करोगे, आंख झपकने पे ध्यान दिया, वो आंख झपकना आपका कॉन्शियस माइंड हो जाता है। क्या होता है कॉन्शियस में कि आपने उस लड़की को देखा या लड़के को देखा, तो क्या हुआ, आप उसके सामने देख रहे हो, अगर आप उससे ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन आपका ध्यान क्या, वो कॉन्शियस आपका, उस पर पूरा ध्यान। तो कॉन्शियस क्या, ध्यान। और वो ध्यान आपका 90% कन्वर्ट कर देता है 100% पे, जब उसके लिए आप डेली पर्पस पे काम करते हो। जैसे हमने पहले दिन गेम खेली, स्टेज 1, दूसरे दिन पार कर दिया स्टेज 2। ये तो है नहीं कि तीसरे दिन ही खत्म कर दिया, नहीं होता। तो ध्यान जो आपका होता वो आपका सबकॉन्शियस माइंड को कन्वर्ट करता, किसमें, कॉन्शियस माइंड में। तो यही है कि कॉन्शियस माइंड को आप अपना एम्बिशन बना के, अपना टारगेट बना के चलोगे और सबकॉन्शियस वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर दोगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ये सेकंड वीडियो है और कोशिश करूंगा जैसे आपके कमेंट आए थे आगे भी आएंगे, और धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। आशा करता हूं आगे भी इससे अच्छा करने की कोशिश करूंगा।